तो फिर से हमने इसमें लाइव किया है, अब देखते हैं आप लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमने कोशिश किया तो आ नहीं रहे थे। तो जैसे कि आ रही है चैत्र नवरात्रि की तैयारी सभी लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। सभी साधक साधिकाएं जो है वो चैत्र नवरात्रि करना चाहते थे, और उनके मन में बहुत सारे जो नए साधक साधिकाएं, उनके मन में ये प्रश्न था कि चैत्र नवरात्रि में हम कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकें, क्या कर सकें, सारी चीजें। तो देखिए, साधना जो शब्द आपने सुना होगा, साधना के विषय में जो आप पहले से जानते नहीं होंगे, हो सकता है तपस्या सुना होगा आपने कि भाई तपस्या होती थी, तप होता था। साधना के विषय में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो साधना भी होती है। साधना तपस्या का एक छोटा रूप है, जो कि बार बार जब कोई भी व्यक्ति करता है तो वो एक साधक बन जाता है। बार बार जब वो साधना करता है तो कहते हैं ना कि साधु वो होता है जो अपने मन को पूरी तरीके से साध लेता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो साधना उसी का माध्यम है। जब आप साधना करते हो तो आप अपने मन को साध पाते हो, अपने मन को, कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो साधक नहीं होता उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, और मन क्या करवाता है? मन वो काम करवाता है जो नहीं करना चाहिए। मन वो काम करवाता है जो धर्म के विरुद्ध है। मन वो जो काम करवाता है जिससे नुकसान भी हो सकता है। मन हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है अगर मन के हिसाब से चलोगे। तो मन को साधना वाला व्यक्ति जो होता है वही साधु होता है वास्तव में। और आप लोगों को बार बार छोटी छोटी साधनाएं करवाने से ये लाभ होता है कि फिर आप साधक बन जाते हो। फिर आपको सारी चीजें अपने नियंत्रण में आने लगती हैं। साधना करने से ही बार बार आप मंत्र जाप कह लो, चाहे नाम जाप कह लो, चाहे अपने भगवान की भक्ति कर लो, सारी चीजें तभी कर पाओगे जब साधना करोगे। आप कई बार बहुत सारी चीजों को देखते होंगे दूसरे लोगों के साथ कि कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां आपने देखी होंगी। अच्छा, इस विषय पे अब कुछ याद आया कि कुछ साधक जो हैं, शायद वो लोग अध्यात्म के विषय में, साधना के विषय में नए नए वो उनको जानकारी मिली होगी। कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी के विषय में पूछते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम ऐसी कोई शक्ति का नाम लेते हैं कि हम ऐसी कोई शक्ति चाहते हैं जो कान में बात करती हो या हमको ऐसा कोई जानकारी देती हो। तो देखो, ऐसी किसी भी शक्ति को आप लोग नहीं सिद्ध कर सकते। सात्विक रूप से जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, वो ऐसी सिद्धियों को नहीं कर सकते, और ना ही हम करवाते हो, ना ही हमको पता है उस विषय में कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसी साधनाएं हम नहीं बताते जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही साधनाएं हम करवाते हैं जिनसे आपका कोई नुकसान ना हो, आगे जाके पछतावा ना हो, कि पता चले 10 साल के बाद आप रो कि भाई मेरी तो उम्र निकल गई, गलत सिद्धि कर ली, अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। तो मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ ना गवाएं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है फिर जीवन का। इसीलिए आज के समय में बहुत सारी चीजों को सावधानी से समझना होगा आपको। एक तो वो होती है कि बहुत प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क में आ जाना, जिसके लिए आप गलत साधनाएं भी करना चाहते हैं। जिन लोगों के मन में होता है ना, हम कर्ण पिशाचनी कर लें या ऐसी कोई वैसी साधना कर लें, उनके मन में इच्छा यही होती है कि बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, बहुत लोगों से संपर्क में आ जाए, बहुत धन कमाएंगे, बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन इससे मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा आपका, क्योंकि जिस समाज के बीच में आप नाम कमाना चाहते हो, ऐसे करोड़ों समाज आके चले गए, करोड़ों समाज आके चले गए, अरबों लोग पैदा होके मर गए, और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा अभी आप देख रहे हो। ये 28वां कलयुग है ना, तो जो 27 कलयुग थे जिनके बाद प्रलय आया, उसमें भी टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ी, ऐसे ही गाड़ी घोड़े और सारी व्यवस्था ऐसी ही हुई, फिर प्रलय आया, सब कुछ नाश हो गया। तो ये सारी चीजें चारों तरफ देख रहे हो, ये हमेशा अनंत होती रहती है, होती रहती है। तो किसके सामने बढ़ाई चाहते हो, किसके सामने सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हो? सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। सात्विक रूप से पूजा पाठ, साधना, तपस्या अपने घर में करो देवी देवताओं की, और अपने जीवन को सफल बनाओ। ये उद्देश्य होना चाहिए आपका, ना कि कोई चमत्कारी सिद्धि के पीछे जाने का। तो भैया, ऐसी वैसी साधनाओं के विषय में मत जानकारी जुटाओ, जो करना सही नहीं है। गुरुजी, क्या कोई तांत्रिक भाग्य को चुरा सकता है या बांध सकता है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, वही कर सकता है जिसका मतलब, ऐसा जब कहते हैं ना कि ये चीजें तब असर करती हैं जब किसी का समय खराब चल रहा हो,
जब किसी का समय खराब चलेगा तो नजर भी लग जाएगी ना उसको, तो सब बर्बाद हो जाएगा उसको, खाली नजर लगने से भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा ज्योतिष भी, अच्छा अगर उच्च कोटि का ज्योतिष है तो वो भी ये चीज बता सकता है कि भाई आपके कौन से समय में आपके ऊपर क्रियाएं काम कर जाएंगी, कौन से समय पे असर नहीं करेगी, कौन से समय आपके ग्रह बड़े मजबूत रहेंगे और कौन से समय पे कमजोर रहेंगे कि क्रियाएं काम कर जाएंगी। तो ये चीजें होती, जब समय खराब चल रहा हो तो तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं, और जब समय बलवान हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चीजें हैं। तो उससे अच्छा है कि भक्ति के रास्ते पे आ जाओ। जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जिनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, जिनके घर में हनुमान जी की, श्री राम की, किसी की भी पूजा सेवा चलती है, उनको तंत्र क्रियाएं क्या होती हैं, तांत्रिक क्या होते हैं, ये सब चीजों को अंधविश्वास मानना चाहिए कि ना कोई तांत्रिक होता है, ना ही कोई तंत्रिक क्रियाएं होती हैं, ना कोई भूत प्रेत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पे हैं, और जो भक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं उनके ऊपर क्रियाएं असर नहीं करती, उनके ऊपर असर ही नहीं होता इन चीजों का, ये चीजें उनके लिए है ही नहीं। तो ये सिर्फ वो उन लोगों के लिए है जो उन चीजों से ग्रसित हो, जिनके घर में मांसाहार बनता हो, जिनके घर में अपवित्रता रहती है, पूजा पाठ नहीं होती, किसी भगवान की सेवा नहीं होती, उनके लिए है ये सब भूत प्रेत तांत्रिक और क्रियाएं, और ये सब उनका ही नुकसान हो सकता है। भक्ति के रास्ते पे चलने वालों का नहीं हो सकता। कोई भी भगत है, वह घर में सेवा होती है, उसके ऊपर असर नहीं करेगा इन चीजों का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि वो तांत्रिक कुछ चुरा लेगा क्या। अगर आप साधक हो तो कुछ नहीं जाएगा आपका कहीं भी, सब सुरक्षित है।